मन, आप लोगों का मन है इसलिए बैठे हो। अब मन कहे चलो बहुत बैठ लिए चलो, तो वो देखो वो मैया जाने लगी, उनका मन कह रहा है चलो तो जाने लगी। वो भी बेचारी मन के अधीन है, स्वतंत्र थोड़ी है ना। तो अब वो मैया का मन हुआ कि खड़े, अभी बैठी थी अभी मन हो गया चलो खड़े हो जा, मैया खड़ी हो गई। वो अब मन हुआ बैठ जा, फिर बैठ गई, है ना। तो ये किसका सिस्टम चल रहा है ना, मन का। आप लोगों का मन हुआ लो हंसी वाली बात आई चलो हंस लेते हैं, आपने हंसना शुरू, ये मन है। ये पूरा मन का खेल चल रहा है। ये वस्तु उठाएं कि ना उठाएं, ये संकल्प विकल्प मन का पूरा डिपार्टमेंट मन का है। पूरी इंद्रियां किसके अधीन हैं? मन के। मन कहेगा कि देखो, देख रहे हैं, मन कहेगा नहीं देखते, नहीं देखे। आंख मन के अधीन है, आंख तो मन की गुलाम है, कान मन के गुलाम है। इसलिए मन 10 के ऊपर है, इसलिए 11वां मन है। मन किस 11वां मन है? अच्छा मन के ऊपर कौन है? बोलो जोर से, अभी बताए ना। मन के ऊपर कौन? जोर से। ये ब्रह्म ज्ञान धारण कर लो, ये काम आएंगे सारी जिंदगी। कोई आपसे पूछे कि इंद्रियां किसके वशीभूत होती हैं, कह दो मन। मन, मन के ऊपर कौन? बुद्धि। मन संकल्प विकल्प करता, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, खाऊं कि ना खाऊं। निर्णय कौन देती है? बुद्धि। खा लो। मन कहेगा पैसे उठाऊं कि, रास्ते में पड़े हैं 100 रुपए, मन कहता उठा लो, उठाऊं कि ना उठाऊं, उठाऊं कि ना उठाऊं, उठाऊं कि ना उठाऊं, है ना। मन कहता उठाऊं कि ना उठाऊं, पर बुद्धि निर्णय देगी नहीं जी मेरा थोड़ी है, हम सत्संगी आदमी नहीं उठाते। बुद्धि ने मोहर लगा दी, फाइनल नहीं, मन की बात खत्म कर दी, बुद्धि ने मोहर लगा दी, नहीं उठाते। आदमी तुरंत आगे बढ़ गया, डिसीजन हो गया नहीं उठाना। तो मन के ऊपर कौन? मन को कौन गाइड करता है? बुद्धि। बुद्धि के ऊपर कौन? विवेक। ये विवेक क्या है? बिनु सत्संग विवेक न होई। बुद्धि सबके पास होती है, पर विवेक सबके पास नहीं होता। विडंबना ये है। कई लोग कहते हैं ना विवेक से काम करना। अक्सर जब आप बड़े काम के लिए जाते हैं तो माता पिता गुरुजन आशीर्वाद यही देते हैं, बेटा विवेक से काम करना। किससे काम? बोलो। विवेक सबके पास नहीं होता। विवेक कहां से आता है? सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई। कई लोगों की तो बुद्धि ही चलती है, बुद्धि से तर्क कुतर्क होता रहता है। ये ऐसा है तो ऐसा क्यों, वैसा है तो वैसा क्यों, ईश्वर क्यों नहीं दिखते हैं तो खाते क्यों नहीं है। ये तर्क बुद्धि का विषय, तुम बुद्धि तक सीमित हो। बुद्धि से भी ऊपर होती है, होता है विवेक, जो बुद्धि को कंट्रोल करता है। ये सॉफ्टवेयर समझ लो आप, एक सॉफ्टवेयर दूसरे को कंट्रोल करता है। तो बुद्धि को कंट्रोल कौन करता है? विवेक। और विवेक कहां से? इसलिए कहता हूं कि यदि आप बुद्धिमान हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति पैसा बहुत कमा सकता है, पर विवेकशील व्यक्ति ही आत्म कल्याण कर सकता है। बिना विवेक के आत्म कल्याण का कोई सोचता नहीं। कई लोग ना, किसी का मन भगवान की भक्ति में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका विवेक अभी तक जागा ही नहीं। कई लोग तो मांस खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं, उल्टे सीधे। उनको लगता खाओ पियो मौज करो, यही जिंदगी है। खाओ पियो मौज करो। ये थिंकिंग वाले लोग बुद्धिमान हो सकते हैं, अभी इनका विवेक जागा ही नहीं। और विवेक तब तक नहीं जागता जब तक सत्संग ना हो। इसलिए सत्संग आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। सत्संग से विवेक डेवलप होता है, जागता है, विकसित होता है। फिर जो विवेकशील है वो फिर विवेक से काम करता है, उसका सारा निर्णय परफेक्ट होता है, सारा डिसीजन एक्यूरेट होता है, मतलब कोई भी त्रुटि नहीं, परफेक्ट। विवेकशील विवेक से काम करता है। हमारे ऋषि मुनि लंबी लंबी समाधि लगाते थे, हनुमान जी उड़ के गए और सूर्य भगवान को खा गए। क्या था? विवेकशील थे।
पृथ्वी से सूर्य की दूरी तय कर ली ना, सबसे पहले हनुमान जी जिन्होंने पृथ्वी से सूर्य की दूरी तय की थी, पहले वैज्ञानिक हनुमान जी हैं। तो विवेकशील है ना, तब तो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुख हनुमान जी के यहाँ दंडवत पड़े हैं। हनुमान जी सुखों के चक्कर में नहीं पड़ते, वो तो राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। वो सुख को, सिद्धियों को किनारे रख देते हैं हनुमान जी, और सदा राम जी के दास हैं। सिद्धियों का क्या करेंगे, जो राम के पीछे लगा है सिद्धियां उसके पीछे लग जाती हैं। ये राम जी की सेवा का परिणाम है। तो विवेक सबसे ऊपर है। अच्छा, विवेक से ऊपर क्या है? विवेक से ऊपर क्या, कौन बताएगा? विवेक से ऊपर क्या मैया? ओ मैया, ओ मैया, मेरी मां वहां क्या देख रही हो? बताओ, विवेक से ऊपर क्या है? क्या है विवेक से ऊपर? बोलो बोलो बेटा। विवेक से ऊपर है आत्मा। विवेक से ऊपर आत्मा, जो कि आत्मा के बिना ना बुद्धि काम ना विवेक काम, कोई काम नहीं। इसलिए विवेक को भी आत्मा से ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। इसलिए शुरुआत हमने किससे की थी? जोर से